हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास एसएससी जीडी के टॉप प्रीवियस ईयर के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और सीआईएसएफ जो ट्रेडमैन का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखेगा और अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमन नारायण या फिर राधा मोहन सिंह। तो आप सभी को पता होगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी भारत में, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो 1950 में हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जिस भी भाई ने वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? ठीक है, पखावज या वाद्य यंत्र से नहीं पूछा है आपको, ऐसा नहीं कि आप। तो पखावज से कौन नहीं है? तोताराम शर्मा का संबंध, अयोध्या प्रसाद का संबंध, गोपाल दास का संबंध या फिर पंडित किशन महाराज का संबंध। ठीक है, तो ये तोताराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास, ये तीनों के तीनों पखावज वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है पंडित किशन महाराज, इनका संबंध पखावज से नहीं है, इनका संबंध तबला से है। ठीक है, इनका संबंध तबला वादक से है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी है उसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और देश के प्रमुख प्रतिपादक है। तो सोनल मानसिंह कौन कौन सा नृत्य करती है? एक तो भरतनाट्यम करती है, एक ओडिसी करती है और एक कुचिपुड़ी करती है। 3 तो ये हो गए, और उसके अलावा कौन सा करती है? कथकली, छऊ, कथक या फिर सत्रिया। तो जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर बी छऊ नृत्य, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छऊ। सोनल मानसिंह 4 प्रकार ने नृत्य करती है। छऊ की 3 शैलियाँ हैं, वो मैंने आपको तीनों बताई थी, आपको ध्यान रखना है छऊ। अगर क्लास आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना हमारी इस क्लास को। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो मुगल काल था उसमें ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो सम्मांत के नाम से, खुरान के नाम से, महत के नाम से या फिर मुकदम के नाम से। तो यह प्रश्न हो सकता है आप सभी के लिए नया हो, तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर 4 दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर 5 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना से आपके एग्जाम में सवाल 100% बनेंगे, तो 2011 की जनगणना को अच्छे से पढ़ लेना। अपने को पूछा है जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। ठीक है, बिहार आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम में पूछे तो अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। अरुणाचल का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो मैंने आपको इससे अगली क्लास में आपको बताया था। और भारत का ओवरऑल बात करें तो 382 व्यक्ति बिल्कुल सही जवाब है। इसका ऑप्शन नंबर ए जिस भी भाई ने दिया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यह प्रश्न आपको अच्छा है कि भाई चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा करवाया गया? चार मीनार कहाँ पर है आपको ये ध्यान रखना है। चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और चार मीनार का निर्माण किस वंश ने करवाया? कुतुब शाही वंश ने करवाया, पांड्या वंश ने करवाया, चालुक्य वंश ने करवाया या फिर चेर वंश ने करवाया? तो आप सभी को पता होगा कि चार मीनार का निर्माण कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया था, जो कुतुब शाही वंश के थे, और इन्होंने 1591 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये सन आपको ध्यान रखना है, अच्छे से स्टार मार्क कर देना है। 1591 में चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में करवाया था कुली कुतुब शाह ने। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तर होते हैं? भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तर होते हैं? ठीक है, आपको बताना है 5 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 4 होते हैं या फिर 2 होते हैं। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि भारत की जो सरकार है उसके 3 स्तर होते हैं। एक तो केंद्र में होता है, फिर राज्य में होगा और फिर अपने स्थानीय लेवल पर होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ केंद्र में,
उसके बाद राज्य में और उसके बाद स्थानीय लेवल पर, मतलब उसके बाद स्थानीय लेवल पर, ठीक है, स्थानीय लेवल। ये 3 प्रकार की होती है। ये फर्स्ट हो गया केंद्र, सेकंड हो गया राज्य और थर्ड हो गया स्थानीय। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज का हमारा 8वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर बतानी है आपको। तो कहाँ पर है? सिक्किम और नागालैंड में है, केरल और मिजोरम में है, केरल और तमिलनाडु में है, या फिर राजस्थान और बिहार में है। तो ये तो बेसिक सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा कि सिक्किम और नागालैंड में, सॉरी, इसका जवाब हो जाएगा आपका केरल और मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। जिस भी भाई ने यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। केरल और मिजोरम में सबसे ज़्यादा लिखित मतलब पुरुष साक्षरता दर है। और राज्य में वैसे भी पूछे तो वो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है, उसके बाद में राज्य में मिजोरम आता है। आज का प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वादक से जुड़े हैं? मृदंगम, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, अली अकबर खान, पालघाट मणि अय्यर, या फिर जरीनेश शर्मा। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और आपसे पूछा है मृदंगम वादक, तो पालघाट मणि अय्यर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 3 दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भेज देना आपके भाई के लिए। तो अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार के उपयोग औपचारिक रूप से देश में पेश किए गए थे कब? 1980 में किए गए थे, 1990 में, 1991 में, या फिर 1947 में। तो जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर 3 1991 में, उसका बिल्कुल सही जवाब है। 1991 में पेश किए गए थे, ठीक है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत में वैष्णव मठों से संबंधित है? वैष्णव मठों से बताना है आपको। सत्रिया है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, या फिर मोहिनीअट्टम है। तो मोहिनीअट्टम आपको पता है कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। मेरे हिसाब से ये तो सभी को पता होगा, मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। और ओडिसी नृत्य ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा राज्य से संबंधित है ओडिसी नृत्य। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर आप सभी अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएगा। तो मैं अगर बात करूँ वैष्णव मठों की तो ये हो जाएगा सत्रिया। जिस भी भाई ने दिया है ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही जवाब है। सत्रिया से एक कलाकार जुड़े हैं, उनका आपको नाम याद रखना है, श्रीमत शंकर देव। श्रीमत शंकर देव आपका ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीमत शंकर देव ये सत्रिया से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। आज का प्रश्न नंबर 12 है कि 3 सेकंड का नियम किस खेल में लागू होता है? 3 सेकंड का नियम किस खेल में लागू होता है ये आप सभी को बताना है। कबड्डी में होता है, बास्केटबॉल में होता है, खो खो में होता है, या फिर बैडमिंटन में होता है। तो बात करते हैं कबड्डी में। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, आप सभी को पता रखना है। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। और जो 3 सेकंड का नियम है ना, वो बास्केटबॉल में लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। 3 सेकंड का नियम बास्केटबॉल में लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लास आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। आज का हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? मतलब सीधी सी बात है कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। हरियाणा में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है, पंजाब में, या फिर जम्मू कश्मीर में। तो एक मेला आता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला, ठीक है, ध्यान रखना। अम्बुबाची मेला जो कहाँ पर लगता है? असम में लगता है, ठीक है, असम, ये आपको ध्यान रखना है। असम में लगता है, कामाख्या देवी के वहाँ पर लगता है, ठीक है, असम। ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। और जो सूरजकुंड मेला है ना, वो हरियाणा में बढ़ता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर ए जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधारों को सॉरी ये प्रश्न देखिए आपका रिपीट हो चुका है कि मतलब ये मैंने आपको अगला ही प्रश्न करवाया था, मतलब 2-3
तो इसमें तो आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है 1991, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई। बंगाल विभाजन जो आपको ध्यान रखना है, कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था 1905 में, ठीक है। 1905 में हुआ था। और इसको कब लागू किया गया था वो आप सभी को बताना है। तो जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 16 अक्टूबर 1905 को, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्जन के समय लागू की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर देना भाई। कंटेंट में बड़ी मेहनत लगती है, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करना इस क्लास को। हम डेली प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाते हैं, आप डेली ज्वाइन करिए। थैंक यू, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।